हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहें और आइए जानते हैं कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, दहेज प्रथा जो सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम है हर बड़े और गरीब परिवार की, दहेज प्रथा। तो इस समस्या पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ आप अपने भी हमें सुझाव दीजिएगा और मैं कुछ आपसे बात करूंगी। अगर पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारी बातों से सहमत हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे ब्लॉग में, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप जानकर अपने घर परिवार और दूसरे लोगों को भी उस बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, बने रहिए। तो आइए चलिए बात करते हैं कि हमारे समाज में दहेज प्रथा का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, ये दहेज प्रथा पुराने समय से ही चली आ रही है, मगर पहले इतना नहीं था। मगर आज के समय में दहेज प्रथा बहुत ही बढ़ गया है और बड़े परिवार छोटे परिवार दोनों के लिए ही ये बहुत ही खतरनाक और घातक है। और इसका मुआवजा हमारे बच्चे, हमारी हमारी बच्चियां देती हैं, जो उनकी जान भी चली जाती है और कहीं पे किसी को आग लगा देते हैं, कहीं किसी का गला घोट देते हैं, कहीं किसी को फांसी लगा देते हैं, कहीं किसी को छत से ढकेल देते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ तक कुछ हद तक हम लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, इन प्रथाओं को बढ़ावा देने में हम लोगों का भी हाथ है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है समाज को हमारे, ना कि इसको बढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, ये जो दौर शादियों का चल रहा है, इसमें एक तो दिखावा बहुत होने लगा है। पहले देखिए, हमारे समाज में पहले भी शादियां होती थी, पहले भी लड़कियां ब्याही जाती थी। ऐसा तो नहीं है कि या बुरा, पहले भी हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन होते थे, मगर अब आदमी के पास इतना नहीं है, फिर भी वो हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन, एक तो सोशल मीडिया जब से ये चल गया उस पर दिखाने के लिए फ्रेंड्स सब कुछ लोग कर रहे हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से शादी कर पाएँ, तब भी वो दूसरों से उधार लेके ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं कि हमको अच्छा लगेगा, हमारी बेटी को अच्छा लगेगा, हमारे घर परिवार को, समाज को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हम समाज की बात करते हैं, तो ये वही समाज है जो आज हमारी चीज़ों पे खुश हो रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश हो रहा है, उसको भी वो चीज़ एंजॉय करने को मिल रही हैं। और अगर यही चीज़ें कल हम नहीं करेंगे या कुछ हमारे साथ गलत होता है, तो वही हम पे कल उंगलियां भी उठाएगा। तो ये वही समाज है जिसमें आप और हम जी रहे हैं और जिसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो नॉर्मल परिवार, गरीब परिवार होते हैं, वहाँ पर एक लड़की की शादी का मतलब है एक पिता की पूरी ज़िंदगी की सेविंग का ख़त्म होना। जो बाप कब से जोड़ रहा है एक 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 रुपया करके, ना वो अच्छा पहन पाता है, ना ही वो अच्छा खा पाता है कि हम अपनी बेटियों की शादी करेंगे, इस चक्कर में दहेज देने के लिए। और अगर वही बेटी हमारी शादी के बाद खुश नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दर्द माँ बाप के लिए ही है। और कुछ हद तक माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं कि जहाँ वो पहले से ही लड़के वाले डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे कतई ना शादी करें, भूल कर भी ना करें। चाहे वो जितना कहें, मगर आप वहाँ शादी ना करें, क्योंकि जो लोग मांगने लगते हैं फ्रेंड्स, उनका मुंह हम कभी नहीं बंद कर सकते हैं। तो हम लोग जानबूझ के अपनी बच्चियों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं कि आज हम दे देंगे तो कल हमारी बच्ची खुश रहेगी, सुरक्षित रहेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस हमारे दिमाग की गलतफहमी है फ्रेंड्स। हम उस समय तो दे देते हैं, मगर जो बाद में हालात पैदा होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर आज उनको गाड़ी चाहिए, कल उनको घर चाहिए, फिर उनको और पैसा चाहिए, चेन चाहिए, अंगूठी चाहिए। ये डिमांड उनकी कभी नहीं कम होती और ये डिमांड उनकी हमारी बेटियों की जान ले जाकर ही ख़त्म होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि अगर ऐसे डिमांड वाले लड़के आपको मिलते हैं तो प्लीज़ वहाँ शादी ना करें। एक गरीब परिवार में शादी कर दें जहाँ आपकी लड़की का मान सम्मान होगा, खुश वो रहेगी। मगर वो रहेगी तो हालांकि उसकी जान जाए
उससे तो अच्छा है फ्रेंड्स कि हमारे बच्चे खुश रहें, हम जहाँ भी उनको रखें। और माँ बाप अगर शादी करने के बाद हमारे बच्चे खुश नहीं हैं, बेटियाँ हमारी खुश नहीं हैं, वो हमें कह रही हैं कि हमें वहाँ तकलीफ़ हो रही है, सास ससुर हमें परेशान कर रहे हैं, पति हमारा हमको मार पीट रहा है, तो प्लीज़ माँ बाप आप लोगों अपने बच्चों पे ध्यान दें। अपनी बेटियों को अपने घर ले गए, उन्हें रखें। आपने पढ़ाया लिखाया है, उनको इस काबिल बनाया है कि आपकी बेटियाँ अपने पैरों पे खड़े होके अपना जीवन पाल सकती हैं, अपने आप को पाल सकती हैं, तो प्लीज़ उनको उसी माहौल में रहने की सज़ा मत दें कि आप बेटा आप रहो, धीरे धीरे एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होता है, जहाँ ठीक होना होता है वहाँ ठीक होता है, नहीं तो अधिकतर वहाँ पे जाने ही जाती हैं और हमारी बेटियाँ कुर्बान होती हैं। तो हर माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए, शादी के बाद भी बेटियों से बातचीत करते रहें, उनका ध्यान रखें। और जहाँ दहेज डिमांड हो वहाँ बेटियों को बिल्कुल ना ब्याहें। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम देंगे तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, खुश रहेंगी, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमारी तुम्हारी हमारी आपकी सबकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ हम ये थोड़ा थोड़ा करके देते रहते फ्रेंड्स, फिर उनका मुँह कभी नहीं बंद होता है, फिर वो कंटिन्यू उनको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो आपको आपकी बेटी को मारेंगे पीटेंगे। तो इससे अच्छा है अभी ही आप शादी ना करें, बिल्कुल ना करें ऐसी जगह। अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो खुद अपना जीवन यापन, अगर उसके ऊपर कभी भी दुख मुसीबत आ जाए तो वो खुद अपना जीवन यापन कर सकती। फ्रेंड, जब हम बेटी को अपनी विदा करते हैं तो हम उसको दुआएं देते हैं, ससुराल वालों से भी प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी बेटी को खुश रखिएगा। साथ में आप उनसे ये भी कहिए अपनी बेटी से कि अगर आपको आपके ससुराल में दुख तकलीफ़ मिले, पति से मारपीट हो या ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो या ताने गाली गलौज हो, तो ज़रूर आप अपने घर वापस आ सकती हो। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अगर हर बाप अपनी बेटी से ऐसा कहने लगेगा, हर माँ अपनी हर बहन अपनी बेटी से विदाई के समय ये वर्ड बोलेगी, तो सच मानिए आधी वारदातें तो ऐसे ही कम हो जाएंगी। क्योंकि शादी होने के बाद लड़कियां अपने आप को मायके पर बोझ समझने लगती हैं। वो समझने लगती हैं कि हमारी शादी तो हो गई है, हमारे माँ बाप अब हमारा बोझ उठाएंगे कि हमारे बहन भाइयों का उठाएंगे। यही सोच फ्रेंड और समस्याओं को बढ़ावा देती है। लड़कियां सहती रहती हैं यही सोच के, मगर जो फिर बाद में उनके साथ होता है तो वो रोंगटे खड़े कर देता है। हम लोगों के जो अभी 2 घटनाएं हुई हैं, तो उससे तो आप लोगों ने जानना होगा कि